हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं नेहरू विहार में, और नेहरू विहार में एक कोचिंग है जिसका नाम है वर्धन मंत्रा, उसी में मौजूद हैं। और जो सर हैं जो इस कोचिंग को चलाते हैं उनके साथ ही मौजूद हैं। उनसे ही पूछेंगे उनके कोचिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। और काफ़ी सालों से इनका कोचिंग यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जो नए बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम सर से पूछेंगे कि यहाँ आके बच्चे कैसे भटक जाते हैं, वो चीज़ भी। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, और अपने कोचिंग के बारे में भी ज़रा बताइए, कब से है इस मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकास वर्धन है और मैं अभी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ नेहरू विहार, जो कि मुखर्जी नगर के बगल में है, 5 मिनट की दूरी पे, वर्धमान मॉल में। और वर्धमान मॉल में ही मेरी ऑफ़िस है और मेरी क्लासेस चलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्धमान मॉल लगभग सारे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के ऑफिसेज भी हैं और यहाँ पे उनकी कक्षाएं भी चलती हैं ऑफलाइन। अभी ऑफलाइन क्लासेज इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि कोविड 19 का जो प्रकोप है, जिसके कारण गवर्नमेंट के अभी रूल और रेगुलेशन के अनुसार ऑफलाइन तो नहीं बट ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े संस्थान है, दृष्टि है, जीएस वर्ल्ड है, एएलएस की क्लासेस हैं, पतंजलि के हैं और संस्कृति के हैं। तो इन लोगों के बीच में, बड़े बड़े संस्थानों के बीच, मैं भी एक वर्धन मंत्रा के नाम से एक छोटा सा संस्थान मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में ओपन किया है और खोला है बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए। तो आपने अगर ये कहा कि कई वर्षों से है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये मेरी संस्थान कई वर्षों से नहीं है, कुछ महीनों से है। तो ये हमारी संस्थान है और ये विशेष करके ऑफलाइन तो क्लासेस अभी नहीं चल रही, बट ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अपने प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं, वर्धन मंत्रा के एप्लीकेशन पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मतलब जो बच्चों का फीडबैक आया है और जो बच्चों का नामांकन है हमारे यहाँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने कोचिंग संस्थान, अपने वर्धन परिवार टीम के पूरे जो भी सहयोगी हैं उनके, चाहे वो छात्र के रूप में हो या फिर मेरे कर्मचारी के रूप में हो, स्टाफ के रूप में हो, सदस्य के रूप में, मैं संतुष्ट हूँ। और हम अब पूरी ईमानदारी से बच्चों के रिज़ल्ट ओरिएंटेड, उनकी रिज़ल्ट जो है सकारात्मक हो, इसको आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये जानना चाहेंगे आपके कोचिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस किस की तैयारी कराई जाती है। देखिए, विशेषकर आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम है। हाँ, शिवम, माफ़ी चाहूँगा। शिवम, मेरी कोचिंग संस्थान जो है वो मुख्य रूप से राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग के लिए मैंने अभी इसको आरंभ किया है कि जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर झारखंड लोक सेवा आयोग, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, उनके लिए हम हिंदी माध्यम और अंग्रेज़ी माध्यम, दोनों माध्यमों में हम लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं बच्चों की। और साथ साथ जो यूपीएससी के लिए है, यूपीएससी के लिए, यूनियन पब्लिक संघ लोक सेवा आयोग के लिए, उसकी हम लेवल 1 की तैयारी कराते हैं। और वो लेवल 1 की तैयारी जो है शिवम, वो हम एनसीईआरटी किताबों के साथ शुरू करते हैं। जो भी परीक्षार्थी जो अपना कैरियर, अपना उसका ये सपना है कि हमें सिविल सेवा बन के समाज की सेवा करनी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी पहली जो कदम होती है तैयारी की, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो एनसीईआरटी किताबों को मानक माना जाता है। और ये सारे संस्थान, प्रसिद्ध संस्थान भी कहते हैं, वाजीराम भी कहेंगे, श्री राम भी कहेंगे, दृष्टि भी कहेंगी, और भी मुख्य संस्थान जो ऑनलाइन ऑफलाइन है वो भी इस बात को मानते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें जो हैं, यूपीएससी भी मानती है कि एनसीईआरटी की किताबें पहला कदम है बच्चों के लिए और उन्हें अपनी शुरुआत एनसीईआरटी से करनी चाहिए। तो हमारा एक दूसरा जो कोर्स है वो एनसीईआरटी को, उसका नाम मैंने कोर्स का दिया है गुरु द्रोणाचार्य, राइट।
वो द्रोणाचार्य कोर्स के तहत NCERT 6 क्लास टू 12th क्लास तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और समाजशास्त्र, ये सब कुछ उसमें हम लोग पढ़ाते हैं। हमारी टीम कई टीचर्स हैं, वो लोग फैकल्टी के साथ। सर अगर फीस की बात की जाए, अगर कोई बच्चा करना चाहता है और इंडिया के कोने कोने से बच्चे देखते हैं वाकई में, तो अगर कोई करना चाहता है तो फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए शिवम जी, फीस स्ट्रक्चर के बारे में मेरा ये अपना ये मंतव्य है, मेरा ये सुझाव है कि मेरा यही लाइन है कि अगर बच्चे के पास फ़ी नहीं है, अगर उसके पास आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसका सपना जो है कि मुझे सिविल सेवा मतलब में आना है, मुझे एज ए IPS, एज ए IAS, एज ए DYSP, एज ए SDM किसी भी राज्य में सेवा देनी है, तो या कोई महिला है या कोई गृहिणी है या कोई छात्रा है और उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, तो मैं एकदम से बाकी संस्थानों से अलग हूँ। मेरे पास ऐसा है कि मैं बिना फ़ी के भी पढ़ाने में सक्षम हूँ। मतलब ये मेरी एक तरह से आप समझ लो, ये मेरा पैशन है। जहाँ से मुझे जितना ईश्वर ने देना है आर्थिक रूप से, वो मैं मतलब मेरा काम चलता है। बट अगर किसी का सपना है कि नहीं मुझे सिविल करना है, बट आई एम नॉट कैपेबल टू पे द फी फॉर द NCERT कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द सिविल सर्विस प्रिपरेशन, सो डोंट माइंड, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, हम निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, मतलब ये आप शिवम सोच भी नहीं सकते हो कोई टीचर का संस्थापक इस तरह की बातें कह रहा है कि बिना मतलब पैसे का आप कैसे पढ़ाते हो। बट मेरा ये है कि मैं बिना पैसे का भी पढ़ा सकता हूँ, बशर्ते आप में वो जिल होना चाहिए, बशर्ते आप में वो सर्विस में जाने का भूख होना चाहिए। आपको DM बनना है, आपको SP बनना है, आपको DYSP बनना है, आपको SDM बनना है, आपके अंदर वो भूख है, अगर मेरे आप मानकों पे सही बैठते हैं तो मैं आपसे बिना किसी फ़ी का पढ़ाऊँगा। लेकिन फिर भी हाँ, अच्छा सॉरी, आप बोले। नहीं आप बोलिए। नहीं आप बताएं। ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई अध्यापक ये कह रहा है कि मैं बिना फीस के भी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुखर्जी नगर से ये बात सर ने बोली है। हाँ देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे गूगल प्ले लिस्ट पे जाइए, मेरे पास बच्चे 6 महीने का जो भी रिस्पॉन्स है शिवम, यू कांट इमेज कि मैं इस तरह का जवाब दे सकता हूँ। और ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरा से जुड़ा हुआ है, बिहार के आरा शहर से, बेगूसराय से, इवन आरती एक हैं वो जो आप यतमाल महाराष्ट्र से हैं, फिर निकिता महाराष्ट्र से हैं, दे आर अंडर ग्रेजुएट। फिर चंडीगढ़ से अनामिका है, फिर पटना से जितेश है, अमन वेस्ट बंगाल से है, नाउ ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ सेंट स्टीफन कॉलेज। तो मैं हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यमों में पढ़ाता हूँ। और मेरे पढ़ाने का मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं उसी चीज़ को मानता हूँ। आपने एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं थोड़ा बात लंबा खींच रहा हूँ। मेरे पास बच्चे हैं, यू कैन सी, यू कैन वॉच, यू कैन रियलाइज देयर आर सो मेनी एस्पेरेंट्स हु आर द प्रिपेयरिंग फ्रॉम वर्धन मंत्रा विदाउट एनी फी। या फिर ऐसा है कि अगर आपका कुछ लागत है जो ऐप पे कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनी हमारी मैनेज करती है, बस उस लागत पे भी मैं पढ़ाता हूँ। और ये ईमानदारी है, हाथ में पेन है, मैं गलत नहीं कहूँगा। मतलब ये वैसे लोगों के लिए है, वैसी महिलाओं के लिए है, वैसी बच्चियों के लिए है जो गांव के दूर दराज से आते हैं, मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, बट फ़ी नहीं है। क्योंकि यहाँ का IAS के बनने के लिए आपको सपने के लिए 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख इस तरह की फीस स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, इतनी तो होनी ही क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ भी मैं कोई समझौता नहीं करता। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई ऐरा गैरा कोई संस्थान है जो बस कुछ भी पढ़ा रहा, नहीं। आई एम वेरी वेल एजुकेटेड। right now I am the high court advocate. Apart from I have given so many men's examination of state PCS. So आपको गुणवत्ता में कोई ये नहीं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उच्च गुणवत्ता सिविल सेवा के मानकों पे मिलेगी। सर अगर कोई बच्चा आपसे बात करना चाहता है, लड़का या लड़की कोई भी, तो आपका जो कांटेक्ट नंबर होगा वो क्या होगा, बताइए। हाँ, मेरा जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर है वो है 8521210241 और ऑफिस का जो नंबर है वो है 8448883485। सर ये जानना चाहेंगे, इसके अलावा जो आप लाइव क्लास देते हैं उसका जो आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो उसका नाम क्या है वो भी बताइए। अभी हमने यूट्यूब शुरू किया है
और यूट्यूब चैनल का भी नाम जो है वर्धन मंत्रा ही है। आप यूट्यूब पे वर्धन मंत्रा टाइप करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ अगर देखा जाए फीस की बात की जाए, वो तो आपने उन बच्चों के लिए बोला ही है जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है और पढ़ने वाला है तो वो पढ़ेगा, लेकिन वाकई में अगर जिनकी कंडीशन अच्छी है तो उनसे आपको लेने ही पड़ेगी, वरना कब तक आप ऐसे चल पाएंगे। तो उसका भी कुछ बताइए क्या ये भी है कि घोड़ा घास से अगर दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो जो लोग कैपेबल हैं तो डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे अर्जुन 31 है, गुरुवर है, फिर आपका गुरु द्रोणाचार्य है, फिर कुछ स्टेज श्रृंखलाएं हैं जो रुद्रम और अमीर खुसरो इस तरह के कोर्स डिज़ाइन के नाम से हैं। तो ये सारे अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे फ़ी के बारे में बताना सही नहीं है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो जो मैंने 2 नंबर बताए 8521210241 पे या तो व्हाट्सएप मैसेज करके, या हमारा एक फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पे भी उसका नाम क्या है? पेज है, फेसबुक ग्रुप है, उसका नाम है वर्धन मंत्रा PCS, राइट। तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल मुझे व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे कोर्सेज हैं शिवम, तो सबके बारे में बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो फ़ोन करके आप पूछ लें सर। अगर नॉमिनल फ़ीस है, वो बड़े बड़े संस्थानों की तरह नहीं है, नॉमिनल फ़ीस है सर। अगर बात की जाए तो यहाँ पे पढ़ाते आप ही हैं? मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं एज ए टीचर भी हूँ, एज ए फैकल्टी हूँ, एज ए संस्थापक भी हूँ। मैं जीरो से अगर आप कहो तो टॉप पे मैं ही देखता हूँ वर्धन मंत्रा। मेरे साथ साथ 2-3 और फैकल्टीज़ हैं, क्योंकि संस्थान को चलाना, ये कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, एक संस्थान पढ़ा रहा है, तो संस्थान में एक टीम होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें कई लोग हैं और कई फैकल्टीज़ हैं, कोई क्वेश्चन कंटेंट डेवलपर हैं, देयर आर सो मेनी मेंबर्स इन वर्धन मंत्रा। तो दोस्तों, हमें बहुत सारे बच्चे देखते हैं और काफ़ी बच्चे ये भी जानना चाह रहे थे क्या कोई ऐसा टीचर है मुखर्जी नगर में जो मतलब अगर हम पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे पास फीस नहीं है तो क्या हमें पढ़ा सकते हैं। तो आज हमने ऐसे ही एक होनहार अध्यापक को ढूंढ निकाला है। आशा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और सर कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ और कहूँगा, जो कोविड का सिचुएशन है, बच्चे काफ़ी दुखी हैं, उदास हैं, तो आप दुखी मत हो, उदास मत हो। अगर ये लॉकडाउन का सिचुएशन जो है ऑफलाइन के लिए तो काफ़ी बुरा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, खुश रहिए। और कहा मेरा एक है कि जो टिकेगा वही बिकेगा। आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए, आप तनिक भी ना घबराएं और तैयारी को धार दीजिए और अपना पर डे का एक सेट बनाइए। एक दूसरी लाइन में कहूँगा, जो टिकेगा, पहली है कि जो टिकेगा वो बिकेगा। यानी आप अगर लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, सुनिश्चित है। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एवरीडे आप अपनी पढ़ाई का एक गोल सेट कीजिए। जैसे CRPF कमांडोज का एक कोड है, वाक्य है कि सेट द गोल एंड हिट द गोल। तो आप अपने पढ़ाई के साथ नियमित रूप से इस चीज़ को बनाइए और इस चीज़ को पूरा कीजिए। मुझे पूरा आशा है खुशी रहिए, खुश होकर पढ़ाई कीजिए, आपकी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस बार 2021 में काफ़ी राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग ने सीटें दी, अपॉर्चुनिटीज़ आया। जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार भी आने वाला है, 67 CDPO वगैरह आए हैं, और फिर UP PCS के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। MP के होने थे, अभी उसको रद्द कर दिया गया। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये रोना नहीं रो सकते कि कमी है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आप उसको कैच कीजिए और रोज़ नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू। दोस्तों, ये जो सारे हैं हमने इनको ढूंढ निकाला है। अगर आपके दिल में आग लगी हुई है ना पढ़ने की, और आपके पास लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सर आपकी तैयारी कराएंगे, लेकिन आपके अंदर भी एक जज्बा और जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, तब ही कराएंगे। ये एक शर्त है सर की, और आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे। नंबर सर ने बता दिया है, बात कर सकते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहिए जहाँ पे भी हैं आप, और लगे रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, आप वहां लिख सकते हैं। और इस कोचिंग की बात करें तो इसका नाम है वर्धन मंत्रा, जो कि नेहरू बिहार में ही है। और सर का नाम भी आपको बता दिया है, आराम से आप बात कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, थैंक यू।